नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अकादमिक स्वतंत्रता को लेकर प्रलाप चल रहा है। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, प्रोफेसर हैं, वो रोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो अकादमिक स्वतंत्रता है वो खतरे में है। लेकिन ये लोग तब खामोश थे जब प्रोफेसर संजय द्विवेदी की अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला हुआ था। प्रोफेसर संजय द्विवेदी इन दिनों आईआईएमसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो वहाँ महानिर्देशक के पद पर विराजमान हैं। उन्होंने इस कांग्रेस सरकार के दौर में बड़े दुर्दिन देखे हैं। वह इसलिए कि उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी है और कोई वजह नहीं थी। ना उनके ऊपर कोई आरोप था, ना उनके 25 साल के लंबे कैरियर में ऐसा कोई आक्षेप उनके ऊपर लगा था। बस उनकी गलती एक थी कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यही विचारधारा उनके लिए काल बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कमलनाथ सरकार उनके ऊपर टूटी तो उन्होंने इस विचारधारा से नाता तोड़ लिया। दरअसल जब वो टूटी तो उसके बाद भी वो और तनकर खड़े हुए। वो हुआ वहां क्या, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। 18-19 में कमलनाथ की सरकार आई। कमलनाथ की सरकार कोई बहुत लंबे समय तक नहीं रही, लेकिन अल्प समय में ही उसने बता दिया कि वो राष्ट्रवादियों को पसंद नहीं करती, चाहे वो कितने ही काबिल क्यों ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, उसने ये बता दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ वामपंथ के बैसाखी पर ही चलती है, उसी की वैचारिक खुराक पर जिंदा है। शायद इसीलिए, या शायद ना कहा जाए इसीलिए, वहां निर्णय हुआ और इस निर्णय में पहले वहां के कुलपति को हटाया गया, एक दूसरा कुलपति आया और उस कुलपति ने आते ही जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उस जुल्म में शिकार तो कई लोग हुए, लेकिन अभी हम बात सिर्फ प्रोफेसर संजय द्विवेदी की करेंगे। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो वहां कुलसचिव हुआ करते थे, उनको वहां उस पद से हटा दिया गया। फिर विभागाध्यक्ष के पद से हटाया गया। फिर क्या हुआ कि सबके ऊपर एक इंक्वायरी बैठ गई और बताया गया कि आपने चाय पीने में पैसे गमन कर लिया, आपने 10 रुपए उनको देकर गमन कर लिया। इस तरह के निहायत ही उल जलूल आरोप लगाए गए। आरोप क्यों लगाए गए? क्योंकि दरअसल सिर्फ बहाना यह ढूंढना था कि किस तरह से इनको इस संस्था से बाहर ढकेला जाए। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, जब इस तरह से इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था और इनकी अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा था, तब कोई भी वामपंथी खड़ा नहीं हुआ, कोई भी प्रोफेसर इनके लिए आवाज नहीं उठाया। और वह भी तब जबकि माखनलाल चतुर्वेदी देश का एकमात्र पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है। वह पत्रकारिता जिसे चौथा खंभा कहा जाता है, और उस खंभे को बनाने वाले, गढ़ने वालों के ऊपर जो जुल्म एक सरकार ढा रही थी, उस पर कृषि प्रोफेसर ने मुंह खोलना मुनासिब नहीं समझा। ना कृषि प्रोफेसर ने उस पर बात करना मुनासिब समझा, ना उन लोगों ने लंबे लंबे लेख लिखना मुनासिब समझा जो आज लिख रहे हैं। तो दरअसल जब आप बात अकादमिक स्वतंत्रता की करते हैं तो उसे आप चयनात्मक तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको हर उस व्यक्ति के बारे में बात करना पड़ेगा जिसकी स्वतंत्रता पर कांग्रेसियों और आप वामपंथियों ने हमला किया। तब कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई जब प्रोफेसर संजय द्विवेदी पर वह सरकार अत्याचार कर रही थी। लेकिन उन्होंने उस अत्याचार को सहा और वो डट कर खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। उनका अपना 25 साल का एक स्वर्णिम कैरियर रहा, इसलिए उनको भय नहीं था, डर नहीं था, और सरकार से उनको कोई खौफ नहीं था, और सरकार उन्हें डरा भी नहीं पाई। वो तन कर खड़े रहे और आखिरकार जब सरकार गई तो सच सामने आ ही गया। और आज वो आईआईएमसी के महानिर्देशक हैं। जाहिर है वो उनकी अपनी योग्यता है, अपनी काबिलियत है। लेकिन जब कमलनाथ सरकार थी तो उसने कुछ नहीं देखा। उसने बस एक चीज देखा कि ये व्यक्ति है और ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ है, इसलिए इस पर हमला होना चाहिए। तो दरअसल जो लोग आज अकादमिक स्वतंत्रता पर मुहिम चला रहे हैं, उनको जो प्रोफेसर संजय द्विवेदी पर हमला हुआ था उस पर भी बात करनी चाहिए। तब जाकर ये जो अकादमिक स्वतंत्रता का अभियान है ये पूरा होगा। नहीं तो ये एकांगी ही माना जाएगा और यही कहा जाएगा कि वामपंथी जो कुंठित हैं और कुंठा में भरे हुए हैं, वो आजकल चूंकि मलाईदार जो
पद हुआ करते थे और जहां ये मलाई बैठकर खाया करते थे और अपनी विचारधारा को पोषित करते थे, वो सब अब खतरे में पड़ गया है। इस कारण से ये लोग अकादमिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं।